अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों के साथ 2 ज़रूरी बातें जो है ना आज शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग ना सारे के सारे अपना जो बेल आइकन है ना मेरे चैनल का उसको जो है ना वो क्लिक कर लें, यानी कि उसके जो है ना ऑन कर लें उसको, ठीक है? प्रेस कर दें उसके ऊपर ताकि जब भी नई वीडियो आती है आप सब लोगों को जो है ना पता लग जाया करे। ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ ना ये बेसिकली आप लोगों के लिए सीखने के साथ-साथ ना पूरे दिन का एक एनालिसिस होता है कि मार्केट मार्केट की जो है ना आज के दिन की मूव क्या रहेगी, ठीक है? तो इस वीडियो को आप लोग टाइम से देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाद में देख लेंगे तो जस्ट नॉलेज आएगा। टाइम पे देखेंगे तो आप लोगों को सारी एंट्री जो है ना वो भी मिल जाया करेंगी, ठीक है? पता चल जाता है कि जो है ना डेली मार्केट जो है ना आप कह लें कि मतलब उसकी मूव जो है ना वो क्या रहेगी, ठीक है? दूसरी बात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है ना, अच्छा आप लोगों को पता होगा कल मैंने आप लोगों को सख्ती से मना किया था कि किसी बंदे ने B1 को बाय जो है ना वो नहीं करना है, ठीक है? इसको हाथ नहीं लगाना है, बड़ा डेडली पेयर है। ठीक है, और कल जो है ना हुआ भी ऐसे ही है। लेकिन जो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है ना वो एक ये चीज़ है कि मेरे पास ना एक अकाउंट था। वो ना आप कह लें कि मेरा एक दोस्त भी था, तो काफ़ी पुराना जो है ना हमारा रिलेशन था उस बंदे मेरा जो है ना उस बंदे के साथ रिलेशन था। उसका कोई ना $4000 का अकाउंट था मेरे पास। तो कल ऐसे ही ना मुझे लगा कि बीच में ना कुछ डाइवर्जेंस जो है ना वो बनी M30 के ऊपर जो है ना वो थोड़ी-सी मूव मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे आके दिखाई। ये इस एरिया के अंदर ना तो कुछ एनालिसिस आए कुछ ग्रुप्स के ना, उन्होंने मुझे मतलब उनको देखते हुए जो है ना वो मुझे लगा कि अब इसको जो है ना यहाँ से बाय कर लेना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ के अगेंस्ट था। मैंने जो है ना ग्रुप के अंदर बताया क्योंकि मुझे पता है वहाँ लोगों की इक्विटी जो है ना वो छोटी होती है। मेरी वो इक्विटी थोड़ी बड़ी थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस पे अगर मैं रिस्क ले भी लूँ ना तो H4 का जो है ना वो ये अगर मैं एरिया आप लोगों को दिखाऊँगा ना तो ये एरिया जो है ना वो काफ़ी हेल्दी था, ये वाला। ये एरिया जो है ना काफ़ी हेल्दी था, ठीक है? एक्सपेक्टेड यही था कि यहाँ से जो है ना वो मतलब मैंने कहा सोचा यही था कि जो है ना वो नॉर्मल एक रिस्क ले लूँगा, ठीक है? अगर मार्केट यहाँ से अच्छी मूव दिखाती है 100 या 150 प्लस पिप्स की ना, तो एक अच्छी जो है ना वो अमाउंट उसकी निकल आएगी, ठीक है? ये सोचते हुए मैंने जो है ना वो उसके ऊपर एंट्री लगा दी। आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि यार जब B1 या कोई भी ट्रेंड आप लोगों के अगेंस्ट जाना शुरू हो जाए ना तब उसको छोड़ दें, ठीक है? क्योंकि बात पता क्या है कि डेरिव जो है ना डेरिव के ना फिक्स मूव्स हैं। अब अगर मैं आप लोगों को D1 दिखाऊँ ना तो कल D1 ने एग्ज़ैक्ट वही वाली मूव दी है जो मार्केट ने ये वाली कैंडल के दी थी। अगर आप इस कैंडल को देखें ना 987 से मार्केट ने एग्ज़ैक्ट जो है ना वो 709 यानी कि आप कह लें कि 290 यानी कि 290 की मूव दी थी और कल मार्केट ने एग्ज़ैक्ट ये वही मूव दी है 090 से लेके 8 794 यानी कि एग्जैक्ट मार्केट ने उतनी ही 290 पिप्स की जो है ना वो मूव दी है, ठीक है? ये बात मैं अक्सर भी आप लोगों को कहता हूँ कि यार डेली कैंडल की रेंज जो है ना मेजर कर लिया करें जिस भी पेयर पे ट्रेड करना, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए वो मैक्सिमम कितना के नीचे जा सकती है, ठीक है? जब मैंने उसके अकाउंट के ऊपर ट्रेड्स लगाई ना तो वो फ्लोटिंग चलना शुरू हो गई, ठीक है? बीच में जुमा की नमाज आ गई, मैं पढ़ने चला गया, जब मैं आया तो देखा तो उसकी फ्लोटिंग जो है ना वो तकरीबन 260 270 पे चली गई थी, ठीक है? लिमिट जो है वो जो है जो थी ना लॉट तकरीबन 5 से 6 के बीच में थी, ठीक है? तो अब वो थोड़ा-सा ना दिल बर्दाश्त हो गया, तो उसने बोला कि मैं जो है ना वो छोड़ दो, अब तुम ना करो, मैं खुद ही इसको जो है ना वो देखता हूँ। तो ख़ैर बाद में पता नहीं उसका क्या बना फिर, अब वो खुद ही देख रहा है। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें बताने का मकसद पता क्या था? वो मतलब ये चीज़ बताने का मकसद आप लोगों को बेसिकली क्या था कि यार जब एक चीज़ है ना हमें पता है ये सेल ट्रेंड में आ गई है, ठीक है? अब हमें उसमें पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कल मेरी भी गलती थी, वो भी एक गलती थी। इवन कि मैं नॉर्मली ऐसा करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना वो कुछ ग्रुप्स के मेरे दोस्त हैं उन्होंने बोला तो मैंने वो एनालिसिस देखे, तो मैंने ठीक है यार जो है ना वो एंट्री इस पे ले लेते हैं, ठीक है? लेकिन हमें ज़रूरत कोई नहीं थी। क्यों ज़रूरत नहीं थी? जैसे कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ बड़ी क्लियर बताई थी कि यार आप लोग एक चीज़ को नोट कर लें कि अगर एक पेयर आपको डेडली फॉर्म में लग रहा है तो उसको उस दिन के लिए छोड़ दें। आप लोगों के पास पीछे 4 पेयर जो है ना वो बचते हैं, जो आप लोगों को अच्छी जो है ना वो एंट्री दे सकते हैं, और हमें डेली की एक अच्छी एंट्री चाहिए होती है अपना टारगेट पूरा करने के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ कि यार मैं जो है ना हम लोग लॉस कर के अपने अकाउंट वॉश करके फिर जो है ना इस पॉइंट तक जो है ना वो आए हैं, ठीक है? आप लोग जो है ना इन पॉइंट्स को जो है ना वो हमारे वाला काम ना करो।
वैसे इनको रीटेस्ट ना करो जैसे हम लोगों ने किया है, ठीक है? तो आप लोग जो है ना हमारी गलतियों से सीखो। जब आप लोगों को पता है कि सेल ट्रेंड के अंदर है, इसको छोड़ दो। C1 जो है ना वो सेल ट्रेंड के अंदर है, उसके स्पाइक भी सेल वाले हैं, तो उसको जो है ना आप लोग ट्रेड करो, ठीक है? ये थी आज की मतलब 2 बातें जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। मेरे ऊपर ना थोड़ी-सी बोझ लग रहा था मुझे। खैर गलती थी, तो मैंने आप लोगों को बताई हैं ये बातें कि आप लोग जो है ना यार इस तरह की गलतियाँ इसके अंदर नहीं करनी है आप लोगों में। फ़ॉरेक्स में और डेरिव में यही इश्यू है, फ़ॉरेक्स के अंदर मूव जो है ना इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं, न्यूज़ में सिर्फ़ होती हैं। लेकिन जो इसमें है टेक्निकल्स के बेस के ऊपर जो है ना वो एक नॉर्मल पेयर जो है ना वो 2-250 जो है ना वो मूव अपनी देता है, ठीक है? ना चलें अगर हम इसके एनालिसिस की बात करें ना और एज़ सच हमें यहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ़ एक इस टीएल के, ठीक है? सब कह रहे हैं कि ये टीएल वैलिड है, लेकिन मुझे ये टीएल वैलिड नहीं लग रही। उसकी वजह ये है कि ये एक स्विंग बना है, ठीक है? अब अगला स्विंग भी बनता तो मैं कहता, ठीक है? चूँकि मार्केट ने अगला बहुत बड़ा स्विंग के बाद जो है ना मार्केट वापस जगह पे आई है, ठीक है? एक स्विंग ये हो गया, दूसरा स्विंग मार्केट ने बड़ा लंबा दिया है। तो मैं ऐसा जो है ना इसको इतना कोई जो है ना वो इतना सॉलिड पॉइंट जो है ना वो नहीं मान रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं बात करूँ ना इसकी तो सिवाय इस स्पोर्ट के और यहाँ पे कोई ऐसा एरिया नहीं है जो मैं जिसको जो है ना इतनी लंबी मूव के बावजूद मैं कहूँ कि भाई नहीं वो वैलिड हो सकता है। कोई नहीं है सिर्फ ये वाला एरिया मैं इसको इसी एरिया के अंदर आके जो है ना वो बाय देखूंगा वो भी अगर ये H1 या H4 की रिजेक्शन दिखाएगा इससे छोटी रिजेक्शन भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी ठीक है। H4 के अंदर बात करें तो वही चीज़ है। अब देखें ना ये एक कैंडल लगी है ये सप्लाई बन गई है ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि सप्लाई का रीटेस्ट होके मार्केट फिर से नीचे आ जाए ठीक है। मार्केट जो है ना यहाँ पे भी हमारे साथ जो है ना वही जो है ना वो पंगे कर रही हो जो नॉर्मली जो है ना वो सेल ट्रेंड के अंदर आने के बाद करती है। ये अगर ये मार्केट ने जो है ना वो एक रेंज बनाई है लेकिन इसके अंदर कोई भी बाय की जो है ना इतनी हैवी कैंडल जो है ना वो नहीं मिल रही है ठीक है। तो जब मार्केट बड़े ट्रेंड के अंदर होती है ना आपके अगेंस्ट बड़े ट्रेंड के अंदर तो हमेशा H4 या H1 की रेंज का इंतजार किया करें ठीक है। जो टाइम जिस टाइम फ्रेम में मार्केट चल रही होती है ना उससे पिछले 2 टाइम फ्रेम के अंदर कंफर्मेशन जो है ना आप लोगों ने देखनी होती है। ये रेंज भी उन्हीं के अंदर देखनी होती है। अब ये नहीं है कि ट्रेंड D1 में चल रहा है आप जो है ना 15 में देख लें तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है? तो फिर मैं आज आप लोगों को यही कहूँगा कि यार आज है भी वीक का लास्ट डे ठीक है? और ये देखें ज़रा अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ भी ना तो ये आप इसी चीज़ को देख लें। इसके अगले दिन कितनी की कैंडल जो है ना वो B1 ने मारी थी। मुझे भी एक्सपेक्टेड यही लग रहा है कि आज इसी तरह होगा। तो अगर आप लोग देखेंगे ना पीछे हिस्ट्री में तो हमेशा मूव्स जो है ना रिपीट होती हैं जो चीजें पहले हो गई होती हैं वही आगे होती हैं सेम टू सेम। मैंने बड़ी दफा बड़े केसेस में जो है ना ये चीज देखी है ठीक है। तो B1 को जो है ना आज के लिए फिर हम जो है ना मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि इसको आज के लिए फिर छोड़ दें ठीक है। इसको जो है ना वो रेंज में आने दें। C1 की बात करें तो कल ये C1 का हम लोगों ने ड्रा किया हुआ था कि मार्केट ब्रेक करके अब इसको रिटेस्ट करेगी। एक दफा रिटेस्ट किया ठीक है अब दूसरी दफा फिर यहाँ से मार्केट की रिजेक्शन हुई है। अब मार्केट जो है ना कुछ इस तरह से जो है ना वो एक चीज बना रही है ठीक है। अगर इसको ब्रेक करती है तो हम इसको रीटेस्ट के ऊपर फिर से सेल करेंगे ठीक है। क्योंकि इसका ट्रेंड जो है ना वो बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ऑलमोस्ट जो है ना वो सेल में निकला हुआ है ठीक है। तो हमें इसकी ज्यादा कोई इतनी ज्यादा फिक्र नहीं है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाती है तो फिर ये एरिया जो है ना 6896 से लेके 6923 तक ये एरिया जो है ना ये मैं बेस्ट एरिया अपने जो है ना वो सेल के लिए रखूंगा। फिर मैं इसको यहाँ से जो है ना वो सेल करूंगा यानी कि 100 पिप्स जो है ना अगर ये ऊपर जाए फिर यहाँ से इसको मैं सेल करूंगा। अभी मैं इसके इंतजार करूंगा शाम तक देखता हूँ C1 जो है ना वो क्या करता है ठीक है। क्योंकि C1 भी जो है ना अभी इतनी खास पोजीशन में नहीं है। हाँ अलबत्ता ये कल मैंने आप लोगों को M30 के ऊपर सप्लाई जोन बताया था याद करें मैंने बताया था ना कि इसकी एक बड़ी कैंडल लगी है आगे 2 कैंडल्स हैं। अब देखें दोनों दफा रिजेक्शन जो है ना वहीं से हुई है ठीक है। ये भी सप्लाई ज़ोन था ये भी सप्लाई ज़ोन था लेकिन मैंने आप लोगों को ये बताया था क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था सेलर्स का, ठीक है? हमने इसलिए इसको चूज़ किया और ये देख लें दोनों अच्छी मूव्स जो है ना वो इसी एरिया के अंदर से आई हैं, ठीक है? अभी C1 का इंतज़ार करें कोई अच्छे सेटअप बनने का, जैसे कोई अच्छा सेटअप कंप्लीट होता है तब हम इसको क्या करेंगे, तब हम इसको सेल करेंगे। बूम की अगर बात करें तो आप लोगों को याद होगा हम लोग पहले ये बात कर रहे थे कि ये एरिया ब्रेक हुआ अब ये सेल आएगा ठीक है फौरन से। लेकिन हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि एक तो हमें D1 के अंदर यहाँ से मार्केट उठती हुई नजर आ रही है ठीक है ये सपोर्ट एरिया है। और दूसरा हम लोगों ने ये कहा था कि H1 के अंदर ये आपका एक बन रहा है फ्लैग बन रहा है ठीक है। अब देख ले मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दी है 3 स्विंग पूरे किए हैं करके फिर मार्केट जो है ना वापस निकल गई है ठीक है। अब जब तक इस सपोर्ट से नीचे है
बाय तसव्वुर नहीं करना। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो देन हम इसको बाय करेंगे, लेकिन अगर रिजेक्शन लेके यहाँ से नीचे आती है तो फिर हम इसको मजीद सेल ही कंसीडर करेंगे। इसके अलावा और अभी तक कोई मूव नहीं है। ये सपोर्ट एरिया जो है ना, अभी तक ये रेजिस्टेंस एरिया अभी तक इसको रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इसको वापस ऊपर जो है ना मार्केट लेके जाएगी। ठीक है, तो बूम 500 के अंदर अभी तक सिर्फ यही दो मूव्स हैं आपकी। ठीक है, तो एक और चीज मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि वीक का जो है ना वो आज एंड है, तो थोड़ा सा ख्याल करना इस वीक के अंदर वीकली कैंडल की क्लोजिंग होनी होती है, तो बाज दफा अनएक्सपेक्टेड मूव लग जाती है, यानी कि वो मूव जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नहीं लगती, दूसरी लग जाती है, लंबे वाली ये छोटे वाली मूव लग जाती है। कई दफा फुल बॉडी के साथ कैंडल ने क्लोज होना था, कई दफा कुछ होना था। अगर इसकी वीकली कैंडल की देखें, ये देखें, हो सकता है अगर इसने फुल बॉडी के साथ क्लोज होना हुआ तो ये फुल ऊपर निकल जाएगा, अगर इसने डोजी इन्वर्टेड हैमर बनाना हुआ तो ये नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये वाले काम जो है ना वो मोस्टली जो है ना सैटरडे संडे को होते हैं, क्योंकि एक जो है ना वो सेकंड लास्ट डे होता है वीक का और एक फर्स्ट डे होता है। ठीक है, इस दिनों में जो है ना थोड़ा सा ख्याल किया करें। क्रैश थोजन की अगर मैं बात करूँ ना, क्रैश थोजन ने कल के दिन में भी अच्छे स्पाइक जो है ना वो दिए हैं। अभी जो है ना क्रैश थोजन ये वाला एरिया जो है ना इसको क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आकर उसने रिजेक्शन दिखाई है, लेकिन अगर इस एरिया के अंदर जो है ना रेंज बनाता है ना M30 या M15 के अंदर, इस ये वाले एरिया के अंदर, ये मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है M15 के अंदर, ये वाला, बल्कि इसको जो है ना ये यहाँ तक है। ठीक है, अगर इस एरिया के अंदर अच्छी रेंज बना देता है, एक अच्छी रेंज बनाता है, उस रेंज के बनने के बाद जैसे हम ये वाला पॉइंट होगा ना, तो फिर हम इस पॉइंट को ये देखें, नीचे हुआ फिर हाई वाला पॉइंट, अब इसको अगर रीटेस्ट करता है तो वो चीज जो मैंने आप लोगों को कल बताई थी, कल फिर हम इसको जो है ना वो सेल का देखेंगे। अगर इस एरिया के अंदर जो है ना ये आके हमें सेल की रिजेक्शन दिखाता है, फिर हम इसको मजीद सेल करेंगे, वरना हम इसको जो है ना किसी और ऊपर वाले पॉइंट पे, ये वाली जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस तक इसको बाय देखेंगे, यहाँ से जो है ना फिर वापस इसको सेल पकड़ेंगे। ठीक है, तो काफी दिनों से ये जो है ना ये भी इसी एरिया में घूम रहा है। H4 की कैंडल है, इसको 4 दिन तो हो ही गए हैं। ठीक है, अब जब हो गए तो अब इसने अपनी जगह जो है ना वो चेंज करनी है, हो सकता है यहाँ पे आ जाए, हो सकता है यहीं से वापस क्रॉस करके रेजिस्टेंस जो है ना रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए और फिर नीचे मूव कर जाए। ठीक है, इसको भी आज थोड़ा सा एहतियात करना है आप लोगों ने। ठीक है, वेट करेंगे थोड़ा सा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, इसने यहीं से नीचे गिरना है, ये इसने यहीं से ऊपर चला जाना। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जब हम मार्केट पे बैठते हैं ना आके लैपटॉप पे, हमें ये मतलब ये कंफर्म नहीं होता है कि उसी टाइम एंट्रीज बनना शुरू हो जाए, नहीं, बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि अभी मार्केट जैसे देख रहे हैं मार्केट इतनी हमारी फेवर में नहीं है, लेकिन जब शाम को 5-6 बजे उम्मीद है कि मार्केट हमारी फेवर में आ जाएगी। ठीक है, बाज़ दफ़ा सुबह सुबह फेवर में होती है, बाज़ दफ़ा दोपहर को, बाज़ दफ़ा शाम को। ठीक है, हम लोगों ने जस्ट मार्केट का ओवरव्यू करना होता है, जिस टाइम में हमारे अच्छे सेटअप जो है ना वो उनकी एग्जीक्यूशन का इम्कान होना, तब हम जो है ना वो मार्केट को ट्रेड करते हैं। अगर मैं बात करूँ ना क्रैश 500 की, ठीक है, देखिए इसने फिर से वही काम किया, एक और जो है ना वो स्विंग बना दिया है, मार्केट नीचे आई है, एक और स्विंग बना दिया है। ठीक है, अभी हम लोग इसका मजीद फिर जो है ना वेट कर रहे हैं, अभी ये स्विंग जितने ज्यादा बनते जा रहे हैं ना, ये वाला एरिया उतना ही वीक होता जा रहा है। ठीक है, तो ये वही B1 वाला काम है, जिस तरह B1 ने जो है ना वो बाय में मूव्स दिखा दिखा के लोगों को अपने अंदर ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद अचानक से नीचे आ गया, अब ये वही काम कर रहा है। ठीक है, रेंज के अंदर जो है ना लोगों को जो है ना उसके अंदर लोग जो है ना वो इसके अंदर एंट्री लिए जा रहे हैं, अब इसने अचानक से एक साइड को जो है ना वो मूव दे देनी है। ठीक है, हम लोग इसी रेंज के ब्रेक होने का वेट करेंगे, या ऊपर को ब्रेक करे या नीचे को ब्रेक करे, फिर ही हम इसके अंदर जो है ना वो एंट्री लेंगे। ठीक है, बेल आइकन आप लोगों ने प्रेस कर लेना है। ठीक है, और जो मैं एंट्री देता हूँ ना, इस एंट्री को आप लोग क्या किया करें, प्रैक्टिस जो है ना वो ज़रूर किया करें। अगर कल किसी बंदे ने डेमो के ऊपर इस चीज़ को ट्राई किया ना, उसको डेमो के ऊपर ही अंदाज़ा हो जाएगा कि यार जब मार्केट लंबी मूव देती है, हम लिमिट जोक दर जोक फेंकते जाते हैं, यानी कि यहाँ पे लगा दी, 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 तो एंड ऑफ द क्लोज, मतलब जब कैंडल क्लोज होती है या डे क्लोज होता है, तब हमारा जो है ना अकाउंट का क्या हालत होती है। ठीक है, तो ये चीजें सीखने के लिए होती हैं बेसिकली, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि यार वीडियो जो है ना टाइम पे देखा करें और साथ में एनालिसिस करके बेशक डेमो करें आप लोग। ठीक है, कल मैंने अपने ग्रुप के अंदर क्लियरली मेंशन किया था, शायद वो जो मेरा दोस्त था उसको गुस्सा भी इसी बात पे आया था कि ग्रुप के अंदर ये लोगों को यही मेंशन कर रहा है कि भाई आप सेल में ना, कोई बंदा बाय में ना आए, और मेरे अकाउंट के ऊपर जो है ना इसने सेल की लिमिट जो है ना, बाय की लिमिट जो है ना लगा दी है। लेकिन बेसिकली वो प्लान ये था कि वो 4000 की इक्विटी थी,
ठीक है? उसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा 2-250 मार्जिन नहीं था, वो हेज होके अगले 2 SPY के अंदर वो क्लियर हो जाना था। मैं अब हेज करके वेट यही कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे आए, फिर उसकी बाय के मूव को लें। लेकिन चूँकि जो लोग ट्रेड करते रहते हैं बड़े अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है? जिनकी फ्लोटिंग चलती है, उनको तो अंदाज़ा होता है, लेकिन जिनकी फ्लोटिंग कभी-कभी इतनी जानी होती है ना, तो फिर वो पैनिक हो जाते हैं, ठीक है? आप लोगों को स्टोरी बताने का मकसद ये है कि जब आप लोगों की भी लिमिट आप लोगों की भी जो है ना ये क्या बोलते हैं इसको फ्लोटिंग जब एक लिमिट से एक्सीड करती है ना, तो आप लोग भी फिर पैनिक मोड में आ जाते हो, फिर उसमें आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता चलता क्या करना है, फिर आप लोग उसमें गलतियाँ करते हो, बड़ी लॉट लगाते हो, पूरी के पूरे अकाउंट जो है ना वो वॉश कर लेते हो, ठीक है? तो अब आप लोग जो है ना मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यार प्रैक्टिस जो है ना वो ज़रूर किया करें। ये प्लेटफ़ॉर्म आप लोगों के सीखने के लिए है, तो यहाँ पे सीखें, जितना ज़्यादा हो सकता है उसको सीखें, ठीक है? कमेंट्स में मुझे बताएँ आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है?